बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटैलिटी विद शहीद में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस टर्म का नाम है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का जो सिस्टम होता है उसे हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये ज़रूरी पुराने वक्तों में, जिस तरह जब कंप्यूटर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था जो इंडस्ट्री में, तो ये सारा जितना भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी किसी भी बिजनेस के अंदर, आप रिटेल के अंदर चले जाएं, आप एयरलाइंस तो शुरू से ही तकरीबन कंप्यूटराइज थी काफ़ी हद तक थी, लेकिन शुरू शुरू में मैनुअल भी था। बाद में इनको कंप्यूटराइज किया गया। जब ये कंप्यूटर का दौर नहीं था तो ये सारा कुछ मैनुअली रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन किया जाता था, लिख के वो हिसाब किताब सारा मेंटेन करते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर बिजनेसेस में आम हुआ है उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जो बिज़नेस को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर उस बिज़नेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वो बिज़नेस जो है उस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सारे रिकॉर्ड्स को, अपनी सारी कंट्रोल्स को मैनेज करता है, अपने सारे हिसाब किताब को मेंटेन करता है, उनके रिकॉर्ड्स बनाता है। वो सारा जितना भी पूरा प्रोसेस जो मैनेज करने का प्रोसेस है वो सारा कुछ वो सॉफ्टवेयर हेल्प आउट करता है उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आसान करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटराइज चीज़ें, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं मैनेज करना। तो अगर हम वैसे तो बात करें इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारे किस्म के मैनेजमेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं। रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो शॉपिंग सेंटर या जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स में लगा होता है, इनको हम रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये शॉपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें एक कैशियर का पूरा रिकॉर्ड होता है, उसका पूरा इन्वेंट्री का एक पूरा हिसाब किताब होता है, वो सारा कुछ उसके सिस्टम में आ रहा होता है। एट द सेकेंड वो आप जो भी चीज़ आपको रिक्वायर है आप उसको सिस्टम में बार कोड एंटर करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा कितनी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, कितनी जो है ये अगर शॉर्ट है तो कितनी शॉर्ट हुई हुई है। तो ये सारा कुछ वो जो है आपको डिटेल में बता देता है। इसके अलावा अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस में एक रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, वो उस एयरलाइन को मैनेज करने के लिए बना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और बिजनेस में बात करें, जिस पर किसी आप ट्रेडिंग के अंदर बात करें, उनके लिए भी उनके मखसूस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, ये जितने भी आपके सामने बिजनेसेस नज़र आते हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी अगर हम वैसे डेफिनेशन करें थोड़ी सिंपल वर्ड्स में, तो जो आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ एन हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मेहमान खाने हैं उनको मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए और उनके हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसे हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये इसके बहुत सारे नाम हैं, ये ज़रूरी नहीं है इसको आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम ही कहेंगे, इसको आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, होटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, होटल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सारा कुछ एक ही चीज़ है, लेकिन इनका रोल होता है जिस तरह की आपके होटल की आउटलुक है, जो आपके होटल का सारा डिज़ाइन है, कमरे आपके होटल की तादाद कितनी है और आपके अंदर रेस्टोरेंट कितने हैं, उनकी सर्विस साइज कितनी है, सारा कुछ देख के उसको मद्देनज़र रख के, आपके पूरे ऑपरेशन को मद्देनज़र रख के, जो कंपनीज होती हैं जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं वो आपको कस्टम सॉफ्टवेयर बनाकर देती हैं जो आपके होटल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसके अंदर आपके होटल का सारा कुछ जितने भी हिसाब किताब है, गेस्ट के चेक इन से लेके गेस्ट के चेकआउट तक, गेस्ट के वॉक इन से लेके गेस्ट के डिपार्चर तक, जितना भी रिकॉर्ड बनता है होटल के अंदर उसमें फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, उसमें उसकी गेस्ट का रिकॉर्ड आ जाता है, उसकी प्रोफाइल मैनेजमेंट आ जाती है, उसका क्या उसका नाम है, जो चीज़ें उसको परचेज में रिक्वायर्ड है, यानी कि कोई सामान को होटल से रिक्वायर्ड था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेनिटी रिक्वायर्ड थी, कोई चीज़, जितनी भी आपके होटल के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उन सब का रिकॉर्ड ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम देख रहा होता है। इसके सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ख़ास डिपार्टमेंट के पास कुछ ख़ास राइट्स होते हैं, वो उन राइट्स के अंदर रह के काम करता है। कुछ डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल राइट्स होते हैं,
वो सब कुछ देख रहे होते हैं, और कुछ के पास जो है वो फुल कंप्लीट राइट्स होते हैं। वो मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं उनका ये होता है कि वो सारा एक, अगर मैं फॉर एग्जांपल F&B में बैठ के मेरा असल में ताल्लुक भी F&B से है, अगर F&B में मैं बैठ के रूम्स का देखना चाहूँ कि मैं कितने रूम्स हमारे पास बुकड हैं, रात को कितने गेस्ट मेरे पास रेस्टोरेंट में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड मैं अपने कंप्यूटर से ही बैठ के, बगैर फ्रंट ऑफिस पे जाए, मैं अपने कंप्यूटर से बैठ के वो सारा रिकॉर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम से देख सकता हूँ। तो एक किस्म का ये आसानी हो जाती है होटल मैनेजमेंट के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, सारा फोरकास्ट करने के लिए कि आगे क्या हिसाब किताब होगा, उसको देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग मैनेज, होटल को मैनेज करने के लिए, और जो होटल पे हमने कंट्रोल लगाए हुए हैं कि कोई बंदा कोई चीज़ होटल से खा तो नहीं रहा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कुक फूड का हमारे पास वेटेज होता है, उस वेटेज को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना हमारे पास खाना बचा था और कितना वो खाना किचन में पहुंचा वापस, यानी कि वेस्ट होने के लिए। तो जो बीच में वो जो गैप निकलता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये वेटर ने कितना खाना कंज्यूम किया है ड्यूरिंग, यानी कि बीच में कहीं से वो अपना खाने का पोर्शन उसने निकाल के तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है और बाकी उसने किचन में ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हमें इस तरह पता चल जाती है, ये कंट्रोल्स हमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम दे रहा होता है। तो ये आज का हमारा बेसिकली लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे एक आसानी होती है कि आपको ये मुझे हर जगह पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली फेसबुक, आपके यूट्यूब के ऊपर जैसी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका, और आप इसको देख सकेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं चैनल और आपको इसको थोड़ा यानी कि मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये मैक्सिमम आवाम तक जो यानी कि जिनको ज़रूरत है इस एजुकेशन की, वो हमारे होटल में मेरे बहुत सारे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जो ऐसे लड़के थे मेरे साथ जूनियर काम कर रहे थे जो सीखना चाहते थे। तो अगर उनको इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा और आपके रेफरेंस से वो जो वीडियो चली जाएगी और उससे उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, तो इससे मेरा मकसद हल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।